तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहां पर मैं 2025 में एसआईपी कर रहा हूं और आने वाले टाइम में भी एसआईपी कंटिन्यू रखने वाला हूं। इसके अलावा मैं अपना म्यूचुअल फंड्स में लमसम जब मार्केट में गिरावट आती है उन मौकों पर और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट अपना करके चलता हूं और ओवरऑल मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 40-50% पैसा ही मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। बाकी मेजरली मैं लमसम और डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर यहां पर करता हूं। ये मेरी जो एसआईपीज है वो काफी लंबे टाइम से चल रही है तो मैं उनको छेड़ता नहीं हूं ज्यादा, बस म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू कर लेता हूं। साथ में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस म्यूचुअल फंड में कितना एलोकेशन में करके चल रहा हूं। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कि आप किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड्स की, तो टोटल 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं एसआईपी कर रहा हूं। उसमें से एक सेफर फंड है और बाकी 3 स्लाइटली रिस्क लेने वाले फंड्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो सेफर फंड की बात करूं कंपैरेटिवली तो मैं ईएलएसएस फंड, पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में पैसा लगा रहा हूं, एक एसआईपी कर रहा हूं और लगभग 20% एसआईपी मैं इसमें करके चल रहा हूं। अब यहां पर पैसा लगाने का रीजन क्या है? ये फंड मैं टैक्स सेविंग के पर्पज से नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 80C के थ्रू मेरी टैक्स सेविंग हो जाती है। ये फंड मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है, ये फंड हाउस मुझे काफी अच्छा लगता है, ऑनेस्ट फंड हाउस लगता है। 2 ही म्यूचुअल फंड इसके पास है इक्विटी के, एक ये और एक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ हो चुकी है, तो मैं ये वाला फंड ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सेम फंड मैनेजर है और सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मेजरली फॉलो होती है। इस फंड की बात करें अगर 5000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, रिटर्न्स भी इसने काफी अच्छी दी है। देखिए मार्केट, खराब मार्केट में अच्छी रिटर्न्स ये बना के देता है। 1 साल में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 10% की और इस फंड ने 17% की रिटर्न दी है और 5 साल में 30% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट की है। यहाँ पर मेजर पैसा लार्ज कैप में लग रहा है 70%, कुछ पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये फंड लगाकर चलता है। तो ये फंड मेरा एक अच्छा प्रेफर रहता है और लगभग 3-4 साल से मैं इस फंड में लगातार एसआईपी कराते हुए चल रहा हूं। इसके बाद 2 म्यूचुअल फंड आते हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी से आते हैं, जिसमें से पहला फंड आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। बहुत ज्यादा नामी फंड नहीं है क्योंकि बहुत यहाँ पर कंसिस्टेंट फंड ये रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक साल में 70-80% की रिटर्न देता है, लेकिन लगभग हर साल अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आता है। 49,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इस फंड में मैं लगभग पिछले 7-8 सालों से लगातार एसआईपी करवाते हुए आ रहा हूं। 12 साल पुराना ये फंड हो चुका है और यहां पर अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट फंड है ये। 5 साल में, 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड में से एक फंड है। 1 साल में 12% की रिटर्न है और गिरती मार्केट में कंसिस्टेंसी बनाकर ये देता है। बहुत ज्यादा गिरावट आपको ऐसे फंड्स में देखने को नहीं मिलती है और 11% पैसा लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में भी कुछ पैसा ये लगाकर चलता है। तो इसलिए इस फंड को मैंने ऐड किया हुआ है कि विद इन मिड कैप कैटेगरी थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेबल फंड ये मुझे लगता है और काफी पुराना फंड ये मेरे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। इसके बाद दूसरा फंड भी मिड कैप कैटेगरी में है। अब कोटक इमर्जिंग इक्विटी में मैं लगभग 15% की एलोकेशन इस वक्त कराकर चल रहा हूं। इसके बाद मेराई एसेट मिड कैप फंड आ जाता है। ये फंड मैंने लगभग 3 साल पहले जब ये फंड स्टार्ट हुआ था उसकी इंसेप्शन के आसपास से इस फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। 15,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहां पर मुझे काफी उम्मीद थी इस फंड से कि बहुत अच्छी रिटर्न से फंड देगा, लेकिन रिसेंटली काफी निराशाजनक आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। स्पेसिफिकली 1 साल की अगर हम बात करते हैं, 1 साल और 2 साल में काफी खराब रिटर्न्स इस फंड की रही है। 5 साल में अभी भी ठीक रिटर्न्स हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जब जाता है 1, 2, 3 साल में तो काफी डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स इस फंड ने यहाँ पर दिया है। 6 महीने में मैं कोशिश करूंगा दोबारा से इसको रिव्यू करके शायद इसके एग्जिट करने का भी टाइम हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये फंड हाउस जो था वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा था, काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में काफी खराब रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड दे रहा है। हालांकि अभी भी मेरी एसआईपी इसमें चल रही है। 72% पैसा मिड कैप में, 18% स्मॉल कैप में, तो रिस्क थोड़ा ज्यादा लेता है ये फंड, लेकिन उस रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न्स नहीं आई है। तो अलग हटके कंपनीज में ये फंड मेजरली पैसा लगाते हैं, इस पर्पज से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। हालांकि ये बेट अभी इस फंड में नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट किया है इस फंड की एसआईपी और रिटर्न्स में। तो 15% एलोकेशन लगभग यहां पर भी इस फंड में आपको मेरी देखने को मिलेगी। इसके बाद मेजरली 40-50% जो मेरी एलोकेशन जाती है, जो एसआईपी जाती है, वो एक्सेस स्मॉल कैप फंड में यहां पर जाती हुई आपको नजर आएगी। यहां पर ये फंड मेरे को काफी अच्छा लगता है। उसका रीजन है
कि ये कंसिस्टेंट फंड रहा है हमेशा से, गिरती मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। हालांकि पिछले बीच में एक आधे साल ये खराब रिटर्न्स रही थी स्कैम के चलते, लेकिन अभी पिछले एक साल में फिर से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड रहा है ये। 6 महीने में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो इस फंड को मेरे को ऐड करने का पर्पस भी ये था कि ये फंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत गजब की दिखाता है, और इस फंड ने इस मार्केट कंडीशन में इस चीज को दोबारा से एस्टेब्लिश किया है कि ये फंड गिरती मार्केट में आपको एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है। और ये फंड को मेरा पोर्टफोलियो में रखने का जो पर्पस था वो अच्छे से इस फंड ने पूरा किया है। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न से 1 साल, 5 साल, 10 साल में आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। बीच में 1-2 साल खराब रिटर्न्स हुई थी, लेकिन अब फिर से एक अच्छी रिटर्न्स फिर से फंड दे रहा है। 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है और एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाले फंड में से रहा है। और लगभग 40-50% जो बची हुई एलोकेशन है वो इस म्यूचुअल फंड में मेरी जाती है। इसके अलावा लमसम में मैं मौके के हिसाब से कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। एक फंड से मैंने एग्जिट किया था, क्वांटेक फंड से, वो मैंने आपको अलग सेपरेट वीडियो में बताया था, उसके रीजंस क्यों मैं इस फंड से एग्जिट कर रहा था, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये 4 फंड्स हैं दोस्तों। इन फंड्स में मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर SIP करा रहा हूँ। इनमें से मोस्टली सारे फंड्स हैं जो अभी भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक मिराई एसेट मिड कैप फंड है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में फिर से उसका रिव्यू करके मे बी मैं उस फंड को किसी और फंड से रिप्लेस करने के बारे में सोचूंगा। तो ये मेरे फंड्स थे। कमेंट सेक्शन में अपने फंड्स भी जरूर बताइएगा, आप किन फंड्स में भरोसा करके चल रहे हैं और किन फंड्स में आप लंबे अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।